हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अरेंजमेंट भी ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, दिस इज़ द रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ये रोटेटिंग बॉडी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो रोटेटिंग बॉडी लिया गया है दैट इज़ द डिस्क। ठीक है, ये डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस का जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में रेडियस नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन में हम लोग रेडियस आर ले सकते हैं। ठीक है, इस डिस्क के डायमेट्रिकली अपोजिट टॉप पॉइंट पर, याद रखिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसका स्टीफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है ये रिजिड वॉल से फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्रिंग K1 है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। ठीक है, स्टीफनेस कांस्टेंट K1 है। इसका एक एंड जो है इस डिस्क के रोटेटिंग बॉडी के सेंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, और सेकेंड एंड जो है ये वॉल पे फिक्स है। ठीक है, अब ये रोटेटिंग बॉडी हमने यहाँ पे डिस्क लिया है, ये स्फेयर हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी, कोई भी रोटेटिंग बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है। सरफेस जो है ये रफ है। ठीक है, अगर सरफेस रफ नहीं होगा तो उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो ये स्फेयर आप देख रहे हो या फिर रोटेटिंग बॉडी है, ये डिस्क है, जो भी है, ये आपका रोटेट नहीं करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग होगा। तो जब स्लाइडिंग होगा तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मास की तरह हो जाएगा जिसमें दो अलग अलग स्प्रिंग कनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये एंड फिक्स है। इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन जो होगा वो सेम होगा अगर यहाँ पर ये वाला सरफेस जो है ये रफ नहीं होगा। ठीक है, स्मूथ अगर होगा तो। ठीक है, इसके लिए भी मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइटल है उसका, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर ये रफ है। रफ होने से क्या होगा, ये जो रोटेटिंग बॉडी है, डिस्क है, ये अपने पोजीशन से रोटेट कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोटेटिंग टॉर्क जो है अबाउट द सेंटर ये आपको प्रोवाइड करा देगा फ्रिक्शन। ठीक है, जब इसको हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे अपने पोजीशन से, उस केस में हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ठीक है, देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले रोटेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जानना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, इस तरह से, जो कि प्योर रोलिंग जिसका पॉसिबल है, प्योर रोलिंग अगर उसमें हो, ठीक है, मीन्स स्लाइडिंग नहीं हो, स्लाइडिंग एब्सेंट हो, प्योर रोलिंग हो। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में अगर इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, मीन्स सेंटर का वेलोसिटी अगर v है, इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पीछे की तरफ जाने का, अगर इसका मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा होगा, रेडियस इसका अगर मान लीजिए r मान लेते हैं, पीछे की तरफ जाने का टेंडेंसी क्या हो चुकी, रोटेट करेगा ये अपनी जगह पर इस तरह से। पीछे की तरफ जाने का जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट का, ये ओमेगा आर होगा। ठीक है, डैट मीन्स अगर ये प्योर रोलिंग में है हम लोग बोलते हैं कि ये हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए, एक पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। v इक्वल टू ओमेगा आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अगर v इक्वल टू ओमेगा आर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, ईच एंड एवरी पॉइंट का वेलोसिटी, फॉरवर्ड वेलोसिटी v तो होगा ही, प्लस उसमें ओमेगा आर भी ऐड होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ जाने का v होगा। ठीक है, और प्लस ये ओमेगा आर का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा आर ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस v इक्वल टू ओमेगा आर है, ये वाला जो वेलोसिटी होगा टॉप मोस्ट पॉइंट का, ये v प्लस v इक्वल टू 2v हो जाएगा। क्लियर है, और सेंटर का वेलोसिटी v होगा, मीन्स देख सकते हैं कि जो सेंटर का वेलोसिटी है पॉइंट का, उससे 2 टाइम्स वेलोसिटी जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट का है। ठीक है, इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर इस स्प्रिंग का अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इसको देंगे, इस स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन x होगा, मान लीजिए इस डिस्क को हम लोग राइटवर्ड्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए इस डायरेक्शन में, इस स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, और इस स्प्रिंग में क्या होगा, रोटेट होगा इस तरह से, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। ठीक है, इसमें अगर एलोंगेशन x होगा, क्योंकि सेंटर का वेलोसिटी v है, करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन अगर x मानेंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, 2v है, तो इसका कंप्रेशन इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, सेंटर का वेलोसिटी v है, तो
इसको अगर डिस्प्लेस कीजिएगा तो इसमें अगर एलोंगेशन x होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा 2x होगा, क्योंकि वेलोसिटी 2 भी है, ठीक है। सो मीन्स इसमें कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इस स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा x होगा। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट मीन्स लेट्स से दिस पॉइंट इज p के अबाउट आपको टॉर्क लेना है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ टाउ रिस्टोरिंग, ठीक है। मीन्स ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। वो टॉर्क जो इस डिस्क को या रोटेटिंग बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाएगा, जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे उसको लेके आएगा, ठीक है। सो देखिए इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा इसमें एलोंगेशन हुआ। सो एलोंगेशन होगा तो ये स्प्रिंग को क्या करेगा, पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स K1x का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ है, सो इसमें भी K2 इंटू 2x ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो दोनों ही केस में फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में है, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेस राइट में होगा डिस्क, सो दोनों ही फोर्स स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में होगा। सो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में है, ठीक है। सो इस स्प्रिंग फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क लीजिएगा, सो टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ आर रेडियस नहीं है, इसको डिस्टेंस वेक्टर मानिए, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। सो मीन्स फोर्स का डायरेक्शन देखिए अगर इस तरह से है, सो पॉइंट पी अगर यहाँ पर है, सो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। सो अगर ये रेडियस वेक्टर है, सॉरी डिस्टेंस वेक्टर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस वेक्टर है, एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये इसको आपने इसको डिस्प्लेस किया, रोटेट ऐसे हुआ, सो रिस्टोरिंग टॉर्क इसको इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस तरह से सिमिलरली इसका भी रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये इसका डिस्टेंस वेक्टर है इसका, ठीक है। सो दिस इज आर एंड अगेन दिस इज फोर्स, सो आर क्रॉस एफ, फिर दोनों ही फोर्स का देखिए टॉर्क का सेंस सेम है, मीन्स ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या होगा आपस में ऐड होगा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर लिखेंगे टाउ रिस्टोरिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ब्रैकेट में लिखते हैं K2 इंटू 2x, सो 2K2x लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका अगर r है, सो r और r 2r हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2r से, प्लस दिस इज व्हाट K1x, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, सो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, रेडियस r, सो दिस इज r, ठीक है। टाउ रिस्टोरिंग इक्वल टू 2 इंटू K2x इंटू दिस डिस्टेंस 2r। सिमिलरली इसके लिए K1x इंटू दिस डिस्टेंस r, क्लियर है। सो दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क अगर है इसको माइनस लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यह वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा। सो टॉर्क लिए हम लोग पी के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी के अबाउट लेंगे, आई अल्फा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो आर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, सो हम लोगों के पास क्या आ जा रहा है, 4 आर एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स आर कॉमन ले लेते हैं, एक्स इंटू आर। सो ये 4K2 हो जाएगा प्लस K1 हो जाएगा, क्लियर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का पी के अबाउट लीजिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का सेंटर के अबाउट क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, प्लस अब क्या करेंगे, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग को इस एक्सिस के अबाउट पता है, सो इसके अबाउट निकालना है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मास इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये हो जाएगा IP इक्वल टू, ठीक है। सो IP का जो वैल्यू होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, दैट इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 3/2 mr स्क्वायर। फर्दर अल्फा है, सो इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ ओमेगा आर होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अगर लीनियर एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा, सो बैक डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अल्फा आर, ठीक है। सो प्योर रोटेशन के लिए ए इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इनटू अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, A/R लिख दीजिए। सो माइनस एक्स
ठीक है, इंटू आर ब्रैकेट में 4k2 प्लस k1, ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ लाइन दे देते हैं, ये अलग है। ठीक है, इस तरह से हो गया। सो देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, ये r पावर चला गया, ये r से ये r चला गया। ठीक है, सो डैट मीन्स एक्सलेशन कितना हो जा रहा है हमारे पास, -2/3m, 2 मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइड बाई 3m ब्रैकेट में 4k2 प्लस k1 और इंटू x। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब प्रूफ करते हैं हम लोग तो क्या निकालते हैं, एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो SHM आ जाता है, और x का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या होगा, ये वाला होगा। सो दैट इज दिस वन इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, है ना। एक्सलेशन क्या होता है इस तरह से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होल वैल्यू हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3m, ठीक है, 4k2 प्लस k1। क्लियर है। सो ओमेगा यहाँ से निकालिए, ओमेगा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट में 4k2 प्लस k1 डिवाइड बाई 3m। ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकालना, सॉरी दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्या हो जाएगा, 2πf। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, √2 4k2 प्लस k1 डिवाइड बाई 3m। ठीक है, ओके। सो टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, t क्या हो जाएगा, 2π√3m/2 4k2 प्लस k1। ठीक है, सो कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो सकता है। सो यहाँ पर डिस्क लिया है इसलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, सो t इक्वल टू 2π√3m/2 4k2 प्लस k1। ठीक है, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी हम लोगों ने निकाला। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।